नाज़िर, एक ट्रीटमेंट आती है तो फिर कुछ साल चाहिए होते हैं उसके रिजल्ट देखने के लिए। अब तो आपने काफ़ी लोगों का एक्सोसोम ट्रीटमेंट किया होगा, क्या रिजल्ट आपको क्या रिजल्ट्स नज़र आए हैं इसमें, कितने अरसे में? बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं एंड द रिजल्ट्स कम आफ्टर 2 months, 2.5 months। और क्योंकि नॉर्मली हम पेशेंट्स को बुलाते ही 2 महीने के बाद है फॉर द फॉलो अप। और एक्सोसोम्स बहुत किस्म के होते हैं। पहले तो हम एक्सोसोम्स के बारे में एक सिंपल बात बताएं कि दीज आर स्टेम सेल्स बेसिकली। और अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अच्छा, कुछ ह्यूमन प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कुछ एनिमल बेस्ड होते हैं, कुछ प्लांट बेस्ड होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के एक्सोसोम्स हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर उनको फ्रीज फॉर्म में, अच्छा कुछ एक्सोसोम्स फ्रीज फॉर्म में आते हैं, कुछ वैसे ही नॉर्मल जिस तरह हमारा नॉर्मल एम्प्यूल्स होते हैं उस तरह भी आ रहे होते हैं। जो फ्रीज फॉर्म में है वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो उनका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है और उनके कुछ बिलियंस, जैसे 5 बिलियन 10 बिलियन, आजकल तो 50 बिलियन तक एक्सोसोम्स आ गए हैं। सो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नाज़िया, होता क्या है? आपने 2 महीने के बाद क्या आपने चेंज फील किया स्किन और हेयर में, ये ज़रा बताइएगा। देखिए नादिया, कितने सेशंस चाहिए? इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो ऑब्वियसली आपकी एज के हिसाब से, या अगर कोई हार्मोनल इशू है आपको खुदा ना खास्ता, और वो अगर डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं और साथ में मेडिसिन दे रहे हैं, तो जब हम एक्सोसोम्स लगाते हैं तो जो ग्रोथ स्पर्ट आता है हेयर के ऊपर, वो बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट, और फेस पे जो रीजेनरेटिव सेल्स हैं जो डेड हो गए हैं वो दोबारा रिवाइव होते हैं। इसी तरह जो हेयर के रूट्स हैं जो ख़त्म हो गए हैं वो भी बहुत अच्छे से दोबारा से रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है और जो आपका करंट बाल होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो और ये फ्रीज स्टेम सेल्स होते हैं जो हेयर के लिए खास तौर पे। जी, डिपेंड करता है, डिफरेंट किस्म के एक्सोसोम्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट द हाईएस्ट ब्रांड्स जो हैं वो फ्रीज फॉर्म में आते हैं क्योंकि वो ह्यूमन प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर एक्सपेंसिव। कितना एक्सपेंसिव नाज़िया? थोड़ा सा इसका कॉस्ट बताएं और इसके कितने सेशंस चाहिए रिजल्ट्स देखने के लिए? कॉस्ट तो ज़्यादा है, अगर डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। अगर हम एक्सोवेक्स करा रहे हैं तो 5 बिलियन इज़ 1 लाख अबव। इसी तरह अगर 10 बिलियन है तो वो उससे ज़्यादा जा रहा है, 1.5 लाख का जा रहा है। फिर उससे ज़्यादा है 12 बिलियन, 25 बिलियन। पर सेशन बता रही हैं आप? Yes, it is per session because the product is expensive because it's an American product. अगर हम एक्सोवेक्स की बात कर रहे हैं या हम बायोसाइंस की बात कर रहे हैं तो these are expensive therapies because ये फ्रीज फॉर्म में आ रहे हैं और ये ह्यूमन प्लेसेंटा से एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज़ एन एक्सपेंसिव थेरेपी। बट एक्सोसोम्स की बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे, मैंने आपको बताया ना कि जैसे प्लांट सेशंस बताएं, कितने सेशंस होते हैं? अच्छा, वैसे अगर हम अमेरिकन करें तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक सेशन इज़ मोर देन इनफ, लेकिन 3 महीने या 6 महीने के बाद डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट सिवियरिटी वी कैन एडजस्ट द डोज, या फिर हम ये खुद डॉक्टर एनालाइज करके बता सकता है कि हाँ इनको ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स जैसे 18, 19, 20 ईयर्स के या 25 ईयर्स के, आजकल यंग बच्चे बहुत आ रहे हैं हमारे पास जिनकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है बट शुरुआत है या उनकी कंप्लेन ज़्यादा है, तो उसको एक सेशन भी इनफ होता है पर ईयर। बट अगर ऑब्वियसली ज़्यादा जब हेयर फॉल है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई इशू है जिसकी वजह से उनको ये इशू हो गया है हेयर फॉल का, तो उसको फिर हम 2 सेशंस भी बोलते हैं। अच्छा नाज़िया, ये एक जो एम्प्यूल है बाल और स्किन फेस के लिए इनफ होता है या अलग अलग, एक बालों के लिए और एक फेस के लिए? देखिए नादिया, आता वैसे 5 ml है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, लेकिन व्हाट आई डू इज़ 5 ml ऑन द होल स्कैल्प। मैं पूरा 5 ml हेयर पे लगाती हूँ बिकॉज हेयर आपको पता है कितना बड़ा एरिया है, स्कैल्प का एरिया बहुत बड़ा होता है और 5 ml को बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, उसमें से 5 सिरिंजेस ही होती हैं। सो नॉर्मली आई डू 5 ml ऑन द हेयर, पूरा स्कैल्प पे एक ही लगा देते हैं।
फेस के लिए अलग हो जाते हैं। तो प्लांटेशन वगैरह की और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ये रिप्लेसमेंट है उसकी, है ना? ना बड़ा तकलीफ दे वो तो प्रोसीजर है। अच्छा नाज़िया, कैसे पता चले कि 5 बिलियन, 10 बिलियन, 25 बिलियन, मुझे कितने बिलियन लगाना चाहिए, ये कैसे पता चले? देखिए, ये तो डॉक्टर एनालाइज कर सकता है ना, ये तो कोई और खुद पेशेंट एनालाइज नहीं करता। पेशेंट एनालाइज कभी भी नहीं कर सकता, वो डॉक्टर हमेशा एनालाइज करता है कि इस पेशेंट को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। बेस्ड ऑन व्हाट, क्या देखते हैं कि ज़्यादा डोज चाहिए? कितना ज़्यादा उसको हेयर फॉल है, बॉल्डनेस है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं हुई उसको, जैसे टाइफाइड या डेंगू में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो जाता है आफ्टर 3 months। सो हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और ऑब्वियसली जब बाल कम होंगे, आपका बॉल्ड पैच हो रहा होगा या कहीं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा, तो वो तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर किसी का कम हेयर फॉल है, वो 50 बिलियन लगा दे, तो कोई उसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं, उसका उल्टा ज़्यादा? नो, देयर इज नो एडवर्स रिएक्शन, बट फायदा तो हो ही जाएगा, लेकिन ये कि नुकसान नहीं होना अच्छा, चाहिए। और श्योर शॉट है कि निकलेंगे बाल, ऐसा नहीं है कि होता है ना कि नहीं पे हो सकता है आपके बाल निकलने ही नहीं है, आपने लगवा भी ऐसा नहीं। एक्सोसोम्स इज ऑथेंटिक ट्रीटमेंट, लेकिन ये कि बाल तो निकलते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले। दिस इज लाइक कोई साइड इफेक्ट्स है इसके? नो, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। सही है, अभी तक तो कुछ नहीं है। ये एफडीए से अप्रूव्ड है नाज़िया? नहीं, FDA से ये अप्रूव्ड नहीं है अभी भी, लेकिन ये कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर स्टडीज़ अभी चल रही हैं, और ये जो है अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन मुझे बताएं, एफडीए से अप्रूव नहीं है तो ऐसे ये प्रोसेस कैसे, यानी ये होता है ऐसा आपकी डर्मेटोलॉजी में कि कोई चीज एफडीए से अप्रूव ना हो? हाँ, डर्मेटोलॉजी में ऐसा होता है कि ये बेसिकली इट्स नॉट डर्मेटोलॉजी, इट्स अ कॉस्मेटिक थिंग, इट्स नॉट प्योर डर्मेटोलॉजी, इट इज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो पेशेंट्स करा रहे हैं, लेकिन दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। अच्छा, ये एफडीए का वैसे है क्या अभी फिनोमेना? मैं किसी से सुना, उन्होंने कहा कि जी वो बहुत बड़ी एक फीस लेते हैं और उसमें आपको ना एक सर्टिफिकेशन समझे मिल गई, लेकिन आप उसके अलावा भी बेच सकते हैं चीज़ें। डज नॉट मीन कि अगर एफडीए अप्रूव्ड कोई चीज़ नहीं है तो वो हार्मफुल है। नहीं, लेकिन ये देखना पड़ेगा लॉस क्या कहते हैं। ये क्या है? इट इज नॉट मतलब एफडीए की वैलिडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर ना हो तो क्या फर्क? कोई चीज इंजेक्ट कर रहे हैं ना आप, तो मुझे लगता है कि एफडीए की आपको अप्रूवल बहुत जरूरी है इसके लिए। होनी, अच्छा देखिए, होनी जरूरी है, बट इसके ऊपर अभी भी ट्रायल्स एंड स्टडीज चल रही हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो नहीं होती हैं, लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद वो एफडीए अप्रूव्ड हो जाती हैं, क्योंकि जब उनके ट्रायल्स, उनकी जो स्टडीज़ हैं और जो हम उनको रिव्यूज़ दे रहे होते हैं एज डॉक्टर्स कि जी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स होते हैं, तो जब बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स वो अक्वायर करते हैं, तो और जो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहा है एक्सोसोम्स के, तो ऑब्वियसली वो एफडीए अप्रूव्ड हो जाएगा।